दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड, सुज़लॉन एनर्जी के साथ साथ 7 ऐसे स्टॉक जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया अपने स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड को। और साथ ही साथ हम इसके साथ इनका प्रॉफिट भी देखेंगे जिन्होंने अनाउंसमेंट आ चुका है इनके प्रॉफिट का। मतलब कि इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इस बार हम उनके साथ साथ हम क्वार्टरली रिजल्ट का भी देखेंगे। और वीडियो के एंड में हम दो ऐसे स्पेशल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी पब। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक है एसिला सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 1900 के आसपास चल रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का, जो कि डिविडेंड प्राइस है 25 रुपीज़ पर शेयर। मतलब आप सोच सकते हैं कि 1900 का शेयर 25 रुपीज़ पर शेयर आपको दे रहा है, वो भी आपके डायरेक्ट अकाउंट में देगा। और इसका जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है दोनों ही अनाउंस कर दिया गया, दोनों ही 29 जनवरी को देने का ऐलान किया है। मतलब अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो 29 जनवरी से पहले इसे बाई करके इसका डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकते हैं। इस कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट के बारे में, कैसा रहा इसका प्रॉफिट। अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 का 31 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर इसके पिछले क्वार्टरली देखें तो सितंबर 2023 में 32 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और उसके पिछले भी 32 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कंपनी में ज़्यादा कोई प्रॉफिट का हमें कोई इनकी ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिल रहा है, एक लेवल पे ये हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हर साल क्वार्टरली में ये कंपनी एक लेवल पे ट्रेड चल रही है। तो ये कंपनी अपने आप में अच्छी, और रिसेंटली जिसने डिविडेंड जारी कर दिया है, तो आप इस पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा। अगला स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 490 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी आईटी सर्विसेज में इसका काम चलता रहता है। इनका जो प्रोजेक्ट है वो आईटी सर्विसेज का इनका वो प्रोजेक्ट मिलता है और उसी पे ये वर्क करती है। और इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का, जो कि 2 रुपये पर शेयर देने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। मतलब एक शेयर के बदले में आपको 2 रुपये मिलेंगे। और इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंस कर दिया है, दोनों ही 31 जनवरी को देने का ऐलान किया है। मतलब अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो 30 जनवरी तक आपको इसको खरीद के इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी कर दिया दिसंबर 2023 का। अगर हम यहाँ पे अब देखेंगे तो दिसंबर 2023 का 265 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इसका। लेकिन इसके पहले सितंबर 2023 में 860 करोड़ का हमें देखने को मिला था। लगभग 400 गुना, 4 गुना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे, चाहे आप जून का देख लेंगे, मार्च का देख लेंगे, चाहे दिसंबर 2022 का देखेंगे, तो लगभग एक देखेंगे तो आप एक लगभग लेवल में चल रहा है। जो दिसंबर का 182, 199, फिर 226, फिर 265। बीच में जो ये सितंबर का है, यहाँ कुछ ऐसा स्पेशल हुआ है जिसके कारण हमें ये इतना लेवल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी में ऐसा कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं आया है, क्योंकि इसका हर बार जैसा है सही लेवल चल रहा है ये। तो इस कंपनी पे ध्यान जरूर दीजिएगा। और क्योंकि इसका जो एनालिस्ट है, जो ये 100% बायर का इनका एनालिस्ट कह रहा है कि आप इसे खरीदारी करें, ये आगे और जा सकता है। तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा और इस पर ध्यान देते रहिएगा। अगला स्टॉक है सलसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, इसका काम कंस्ट्रक्शन वर्क का है। और हम जानते हैं कि आज के समय में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इस कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो अभी 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। मतलब ये बहुत ही हमें लो लेवल पे देखने को मिल रहा है इसका करंट प्राइस अभी। अब क्योंकि इस कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को स्टॉक बोनस देने का, जो कि रेशियो है 4:1 का इन्होंने रेशियो है। मतलब कि अगर आपके पास इसका एक शेयर भी है ना, तो इसके बदले में आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब टोटल आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर आपके पोर्टफोलियो में। और इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्डेड दोनों ही अनाउंसमेंट कर दिया है, दोनों ही 1 फरवरी को देने का अनाउंसमेंट किया है। मतलब अगर आपको इसका बोनस का बेनिफिट चाहिए होगा तो आप 1 फरवरी से पहले इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस कंपनी ने अभी तक अपना दिसंबर क्वार्टरली रिजल्ट जारी नहीं किया है, क्योंकि कुछ ही दिन में ये वो भी जारी कर देगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें रिटर्न के मामले में, तो इस कंपनी का एक 1 डे का रिटर्न, मतलब आज का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 20% का रिटर्न है आज का देखने को मिल रहा है हमें। अगर हम इसके 1 वीक का रिटर्न देखेंगे ना, तो हमें 30% का रिटर्न देखने को मिलेगा।
और अगर इसकी हम 1 का रिटर्न देखेंगे तो 60% का रिटर्न हमें देखने को मिला है 1 महीने के अंदर। काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और 1 साल का देखेंगे तो 82% का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मतलब इस कंपनी में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हमें रिटर्न देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा और इस पे नज़र बनाए रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरह से आप लाइक करेंगे उस तरह से हमारी टीम को इसका सपोर्ट मिलेगा आपके लाइक से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा अगला स्टॉक है IRB इंफ्रा लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 45 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मतलब हाँ, ये एक लगभग समझे तो पेनी स्टॉक है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया अपने बोर्ड का मीटिंग करने का। जो बोर्ड का जो मीटिंग है, जो इसका मेन पर्पज़ है वो है डिविडेंड देना। मतलब अपने इन्वेस्टरों को ये कितने रुपीज़ का ये डिविडेंड देंगे, और साथ ही साथ ये Q3 रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करेंगे। मतलब जो रिजल्ट होगा वो अनाउंसमेंट होगा। और जो ये डेट रखा गया है बोर्ड मीटिंग का वो है 31 जनवरी, 31 जनवरी के दिन ये अनाउंसमेंट होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये IRB इंफ्रा लिमिटेड ये इतना इंपॉर्टेंट स्टॉक भी क्यों है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बजट से 1 तारीख को फरवरी को बजट पेश होगा, जिसमें इंफ्रा से रिलेटेड आपके बहुत ही ज़्यादा फंड रिलीज़ किए जाएंगे। तो जिसके कारण हो सकता है कि ये जो 45 रुपीज़ का शेयर देखने को मिले, ये हमें 60 के पार भी देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर पे आप नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये शेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आज के ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक भी है। तो इस शेयर पे आप नज़र बनाए रखिएगा। इस शेयर ने अभी तक अपना दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट जारी नहीं किया है, तो हम बात करेंगे सितंबर 2023 तक का रिजल्ट बात करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं इसका रेवेन्यू के बारे में। अगर आप यहाँ रेवेन्यू देखेंगे सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक का, तो लगातार हमें देखेंगे एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हमें देखने को मिल रहा है। ग्रेजुअली मतलब थोड़ा थोड़ा हर क्वार्टर रिजल्ट में हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ हमेशा दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, जितना अगर रेवेन्यू लगातार जब बढ़ रही है किसी कंपनी की, तो जाहिर सी बात है इस क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर का भी अच्छा इनका आएगा, और ये शेयर हमें अच्छा खासा एक पोजीशन पे देखने को मिलेगा। तो इस शेयर को अपने नज़र पे जरूर बनाइएगा और इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला स्टॉक है DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इनका वर्क सॉफ्टवेयर में इनका वर्क रहता है, और इनका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो ओनली 51 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को स्टॉक बोनस देने का, जो कि स्टॉक बोनस का रेशियो है 2:1 का रेशियो। मतलब अगर आपके पास इसका 1 शेयर है तो इसके बदले में आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब टोटल हो जाएंगे आपके पास 3 शेयर आपके अकाउंट में, पोर्टफोलियो में। और इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंसमेंट कर दिया है। दोनों ही 27 फरवरी को देने का अनाउंसमेंट किया है। मतलब अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा, स्टॉक बोनस का बेनिफिट चाहिए होगा, तो 27 फरवरी से पहले आपको इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस कंपनी ने अभी रिसेंटली में ही अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर हम इसकी रिजल्ट की बात करें, इसकी प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिसंबर 2023 का हमें 5 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट। अगर उसके पहले का अगर हम सितंबर 2023 का देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास था। जून 2023 का देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास था। मार्च 2023 का देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास था। और दिसंबर 2022 का देखेंगे तो 4 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब हमें इस क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे बेस्ट रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है वो है दिसंबर 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट। तो जाहिर सी बात है ये कंपनी का कारोबार अच्छा हो चुका है, और ये कंपनी आगे बढ़ते हुए हमें दिख भी रही है। तो इस कंपनी पे अपने आप नज़र बनाए रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट शेयर, जिसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट शेयर है आज के समय में, जो अपने इन्वेस्टरों को 1 साल के अंदर 400 से ज़्यादा का परसेंटेज का रिटर्न दे चुकी है अभी तक। और इस शेयर का करंट प्राइस जो चल रहा है 42 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और ये लगभग हर दिन हमें 3 से 4% का अपर सर्किट मारता हुआ ये दिख रहा है। अगर हम बात करें एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म के CEO प्रभुदास लीलाधर, इनके तरफ से बाइंग का रिकमेंडेशन आ रहा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत दिन से ये 42, 41, 40 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। और प्रभुदास लीलाधर ने फाइनली इन्होंने बाइंग का रिकमेंडेशन दे दिया, खरीदारी करने की राय दे दी है। इनके तरफ से जो टारगेट जो दिया गया है वो है 45 का टारगेट दे दिया गया है। मतलब लगभग हमें 10% से ऊपर का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसकी स्टॉप लॉस की, तो वो है 40.50 पैसे के आसपास हमें इसका टारगेट देखने को मिल रहा है स्टॉप लॉस का।
अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तो हो सकता है कि ये 35-36 के आसपास हमें एक जाके स्टेबल कर सकता है। तो इस शेयर पे कितनी इंपॉर्टेंट शेयर है और इस शेयर पे अगर इतनी अच्छी ब्रोकरेज की तरफ से इनका बाइंग का रिकमेंडेशन आया है तो जाहिर सी बात है ये शेयर जाएगा भी। तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा और इसको अपने ध्यान देते रहिएगा। आज की ये अगली इम्पॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है REC लिमिटेड, जिसका काम है रूरल एरिया जितने भी होते हैं वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिसिफिकेशन का जो काम होता है वो ये REC ये कंपनी करती है। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट PSU कंपनी भी है तो और ये अपने इन्वेस्टरों को एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली शेयर है। ये जो सबसे टॉप में है, फर्स्ट नंबर पे ये शेयर जो अपने एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है अभी तक का। और इनका अभी रिसेंटली ही Q3 क्वार्टरली रिजल्ट देने का ऐलान कर दिया है इन्होंने। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रूरल इलेक्ट्रिसिफिकेशन कंपनी REC इज सेट टू अनाउंस इट्स Q3 अर्निंग ऑन जनवरी 23 यानी ट्यूसडे के दिन ये 23 जनवरी के दिन ये ऐलान करेगी अपना Q3 रिजल्ट। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हमें रिटर्न देखने को मिला है और इसका कंपनी आगे भी ये अच्छा करने का उम्मीद है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि एस्टिमेट द कंपनी टू पोस्ट अ स्टैंड लोन प्रॉफिट ऑफ ₹3580 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। इनकी तरफ से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 3580 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है और 19.2% ऑन ईयर एज अगेंस्ट ₹3004 करोड़ लॉस्ट इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। जो हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था उसके हिसाब से 19.2% उस ईयर ऑन ईयर पे हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगी इस बार। तो काफ़ी पिछले से हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ये एस्टिमेट लगाया चुका है और जाहिर सी बात है ये एस्टिमेट को फुलफ़िल करेगी क्योंकि जिस तरह से इसका रिटर्न है तो ये अच्छी खासी कंपनी भी है। तो इस शेयर को अपने ध्यान देते रहिएगा और इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम बात करेंगे आज के स्पेशल स्टॉक के बारे में जिसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी एनर्जी सेक्टर में वर्क करती है और इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है हमारे एनर्जी सेक्टर में। अगर हम बात करेंगे तो कुछ टाइम पहले ये 400 के आसपास ये हमें देखने को मिल रहा था। आफ्टर ये कुछ समय में यानी 1 मंथ के अंदर ये हमें 470 रुपीज़ के आसपास ये देखने को मिल रहा है, यानी ट्रेड कर रहा है 470 के आसपास। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो इनके ऊपर आ रही है। एक बहुत बड़े प्रभुदास लीलाधर एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं जो इन्होंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है JSW एनर्जी के ऊपर। मतलब ये कह रहे हैं खरीदारी करने की राय दे रही है JSW की एनर्जी के ऊपर। और इनके तरफ से यानी जो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो टारगेट जो दिया गया है रिसेंटली का वो है 500 रुपीज़ के आसपास ये टारगेट दिया है इन्होंने। काफ़ी ज़्यादा हमें टारगेट देखने को मिल रही है। इतना अपर जाने के बाद भी इसमें और हमें टारगेट देखने को मिल रही है, लगभग 30 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। और इनके तरफ से स्टॉप लॉस भी दिया गया है। इनका मानना है कि अगर 460 रुपीज़ के नीचे जाता है तो JSW हो सकता है कि ब्रेकडाउन दिखा दे और ये 450-440 पे वापस ये ट्रेड करने लगे। तो ये शेयर में ये इतनी अच्छी रिकमेंड किया गया है तो आप ही इस शेयर पर नज़र बनाए रखिए क्योंकि अभी जो बजट आने वाला है जिस बजट में एनर्जी से लेके बहुत बड़ी ऐलान करने वाले हैं, फंड रिलीज़ होने वाला है। तो ये शेयर को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा और इस पर ध्यान देते रहिएगा क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक भी है। आज का आखिरी स्टॉक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक भी है NMDC लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इनका जो मेन काम है ये प्रोड्यूस करती है लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करने वाली ये कंपनी है। इनका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 208 रुपीज़ के आसपास ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट कंपनी सेक्टर है अभी सारे बूम पे चल रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे कोल इंडिया लिमिटेड ले लीजिए, REC ले लीजिए, सारे अपने पीक पे चल रहे हैं। क्योंकि NMDC लिमिटेड 208 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है ये अभी अंडर वैल्यूड है। ये हमें कुछ समय तक ही देखने को मिल रहा है, ये कुछ समय बाद ये अपने पीक पे देखने को मिलेगा। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक प्रभुदास लीलाधर करके स्टॉक ब्रोकर है जिनके बारे में मैंने अभी बात की, ये बहुत बड़े एक ज्ञानी भी हैं। इनके तरफ से एक रिकमेंड किया गया है, खरीदारी करने की राय दी जा रही है NMDC लिमिटेड के ऊपर। इनका जो टारगेट जो दिया गया है इनके तरफ से वो है 223 रुपीज़ के आसपास ये टारगेट दिया गया है। मतलब लगभग 10% के टारगेट देखने को हमें मिल रहा है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। तो जाहिर सी बात है ये अच्छी खासी टारगेट देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा और अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। अगर आपको मन हो तो ले भी सकते हैं लेकिन पूरे कैपिटल का यूज़ ना करें। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।